नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता ही जा रहा है। बीते साल 2022 में जून के महीने में उद्धव ठाकरे संग बगावत की एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ, और आज वह 40 बागी विधायक उन्हें तमाम बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं। हालात ये तक आ गए हैं कि अब शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट के हवाले कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बीते 17 फरवरी के दिन अपना अंतिम आदेश दिया था कि शिंदे गुट को उन्होंने शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में अब न सिर्फ 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई चल रही है, बल्कि शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी सुनवाई जारी है। ऐसे में देखा जाए तो इस सुनवाई के दौरान लगातार जजेस के सामने अपनी दलीलों को पेश कर रहे हैं शिंदे गुट के वरिष्ठ वकील और साथ ही साथ उद्धव गुट के वकील भी। कपिल सिब्बल ने यहाँ पर दलीलें पेश की। कपिल सिब्बल का कहना यह रहा कि शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तो शिंदे गुट ने छीन ही लिया है। चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है वो यहाँ पर पक्षपात करते हुए लिया है। केंद्र सरकार पर भी उन्होंने निशाना साध दिया। लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी देखने को मिला कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी मांग की कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर जब तक फैसला नहीं आना था तब तक चुनाव आयोग को अपना फैसला नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि अब देखा जाए शिवसेना की तमाम प्रॉपर्टीज पर कहीं ना कहीं शिंदे गुट कब्जा कर सकता है। ऐसे में अब यहाँ पर शिंदे गुट के वकील एनके कौल ने अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि वह यानी कि जो शिंदे गुट है वह शिवसेना में अलग नहीं हुआ है उद्धव ठाकरे से, बल्कि उनका प्रतिद्वंदी बन चुका है। और उनका कहना है कि शिवसेना शिवसैनिकों के रूप में अब उन्हें मान्यता दे दी जाए। तो ऐसे में यहाँ पर रश्मि ठाकरे के क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, राय यहाँ पर लेंगे दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या यहाँ पर दीपक साफ तौर पर आने वाले समय में एक बार फिर से देखा जा सकता है कि रश्मि ठाकरे जिस तरीके से फोन कॉल की थी, जिस तरीके से उन्होंने मनाने की कोशिश की थी विधायकों को, क्या एक बार फिर से बागी विधायकों को मनाने की कोशिश की जा सकती है और बागी विधायकों को अगर कोई मंत्री पद नहीं मिलता है या फिर यहाँ पर समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती हैं, असली शिव सैनिक वह नहीं कहलाते हैं, तो क्या यहाँ पर मातोश्री में उनकी वापसी तय मानी जा सकती है? देखिए, मातोश्री में वापसी को लेकर बहुत कयास लगाए गए थे हमारे चैनल के द्वारा भी कि इन शर्तों पर या किन्हीं शर्तों पर वापसी हो सकती है, लेकिन शायद अब वापसी के आसार बिल्कुल भी नजर न आए, क्योंकि शिवसेना उन्हें मिल चुकी है, सत्ता मिल चुकी है, चुनाव में बीजेपी भी उन्हें आगे करती नजर आएगी। तो शायद ही वो वापसी करती नजर आए, क्योंकि जो चीज़ महाविकास अघाड़ी सरकार उन्हें नहीं दे पा रही थी, जो मान सम्मान नहीं दिला पा रही थी, वो मान सम्मान डबल इंजन की सरकार यहाँ पर उन्हें दिला पा रही, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और महाराष्ट्र में सत्ता के साथ गठबंधन में बीजेपी है। तो यहाँ पर उनको डबल फायदा है, क्योंकि आगे कैबिनेट में भी उनको जगह मिल सकती है, मंत्रियों को ये भी लालच दिए जा सकते हैं। कांग्रेस वो लालच नहीं दे सकती थी, एनसीपी वो लालच नहीं दे सकती, लेकिन बीजेपी अब ये लालच दे सकती है। रही बात रश्मि ठाकरे की, तो रश्मि ठाकरे के साथ आदित्य और उद्धव ठाकरे का मान सम्मान सभी विधायक आज भी उतनी तहजीब के साथ करते हैं और कभी भी उनके खिलाफ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करते। रश्मि ठाकरे की बातें अगर माननी होती तो शायद जून के महीने में ही मान ली गई होती, क्योंकि तब रश्मि ठाकरे ने पूरी कोशिश करी थी, उनकी पत्नियों तक को फ़ोन करके कहा था कि सबको वापस बुला लो, हम सब एक परिवार हैं। लेकिन जब कोई वापस नहीं आया तो रश्मि ठाकरे ने आदित्य ठाकरे से कहा था कि जिनके भरोसे हम लोग बैठे थे वही हमारा साथ छोड़ गए, और जिन पर भरोसा ही नहीं था, यानी एनसीपी और कांग्रेस पर, वो आज हमारा साथ दे रहे हैं। तो शायद रश्मि ठाकरे भी अब जान चुकी हैं कि वो बागी नहीं है, वो कहीं ना कहीं सत्ता के लालच में वो सारे नेता गए। आने वाले समय में रश्मि ठाकरे की क्या यहाँ पर सियासी गलियारों में एंट्री मानी जा सकती है? देखिए, रश्मि ठाकरे की एंट्री लगभग हो ही चुकी है। शिवसेना की पहली वो महिला ऐसी थी जो कदम रखती नजर आई। बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में उन्होंने सामना अखबार कामकाज भी संभाला था। उसके बाद अभी हाल ही में नवंबर के महीने में जब मोर्चा निकाला था तो उस रैली में भी शामिल हुई थी, और अब जब धीरे धीरे करके कोई महिला विंग की यहाँ पर खबर आ रही है तो उसमें भी रश्मि ठाकरे अपनी सक्रियता निभाती नजर आ रही, तो वहाँ पर उनकी भूमिका साफ नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब बागी विधायकों का अगला कदम क्या कुछ होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि देखा जाए शिंदे गुट को लेकर भी ये दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट में रार बढ़ती ही जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आखिरकार नज़ारा क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।